आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चैप्टर है आपके 2.3 कक्षा 6 का, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम सरल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। यानी जो आपको 4 दे रखे हैं A B C D, इसमें से किसका जो उत्तर आएगा वो 0 नहीं होगा। तो देखिए 1 और 0 का जब योग करते हैं तो 1 ही आता है, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 में 2 का भाग 0, 10 में से 10 गए तो 0/2 वापस 0, यानी किस में निरूपित नहीं होगा, A में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 0 होने चाहिए। उदाहरण देखकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपके पास कोई भी 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि मान लीजिए कोई भी, जैसे इसको हम सरल करते हैं, 2 पूर्ण संख्या जैसे 4 और 3। ठीक है, अब इसमें से जो इनका गुणनफल 0 है, अगर इनका गुणनफल क्या है, 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या तो एक संख्या या दोनों, एक या दोनों ही 0 होने जरूरी है। यानी 2 पूर्ण संख्या है और उनका जो गुणनफल वो 0 यानी 0 है, तो हम कह सकते हैं क्या कि उनमें से दोनों ही 0 होने चाहिए या दोनों में से एक। तो हम करते हैं, जैसे पहला ये तो है नहीं, अब 4 × 0 करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 × 3 करेंगे तो भी क्या आएगा, 0, और 0 × 0 करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो इसमें फिक्स हो गया कि दोनों भी हो सकते हैं या एक भी होगा। अगर एक होगा तो भी उत्तर 0 आएगा, अगर दोनों होंगे तो भी उत्तर क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो, अतः हम कह सकते हैं कि एक होगा तो भी उत्तर 0 आएगा। इसमें देखा कि हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। तो एक या दोनों ही 0 हो सकते हैं। या तो एक संख्या 0 होगी तो भी उसका उत्तर 0 आएगा, और अगर दूसरी संख्या मतलब दोनों अगर 0 होंगे तो भी उत्तर क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। ठीक है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 है, यदि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई भी 2 पूर्ण संख्या है, ये एक है और ये एक दूसरी है, उनका अगर गुणनफल 1 है तो हम कह सकते हैं कि या तो दोनों ही 1 हो या दोनों में से कोई भी 1 हो। जैसे लेके देखते हैं, जैसे 3 × 1 तो इनका गुणनफल क्या आएगा, 3। जैसे 1 × 3 तो भी गुणनफल क्या आएगा, 3, और 1 × 1 तो क्या आएगा, 1। तो इससे ये फिक्स होता है कि दोनों जो संख्या पूर्ण संख्या वो 1 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों पूर्ण संख्या 1 के बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4, वितरण विधि से क्या ज्ञात करना, आपको ये जो गुणनफल है ज्ञात करना। जो पहला क्वेश्चन देखिए, A है 728 × 101, तो हमने पहले भी कर रखा है। तो 728 × 101 को लिख सकते हैं हम 100 + 1। अब 728 को 100 से भी गुणा करना है, फिर प्लस 728 को 1 से भी गुणा करना है। तो 728 और 2 0 आ जाएंगे पीछे, फिर प्लस 728 1 कम 728, इन दोनों का योग करना, 8 और 0 8, 0 और 2 2, 7 और 8 हो गए 15, आंसर का 1 2 और 1 3 और ये 7, ये इसका आंसर। इसमें देखिए बी में इससे 5437
इसको गुणा करना 1001 से, तो 1101 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। अब इसको इससे भी गुणा करेंगे और इसको इससे भी गुणा करेंगे, तो 5437 इंटू 1000 प्लस 5437 इंटू 1। जब 5437 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो, फिर प्लस 5437। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 7 7, 0 और 3 3, 0 और 4 4, 7 5 12 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 5। ये होगा इसका आंसर। इसमें देखिए इसको कैसे करना है, जैसे 824 है इंटू 25 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 5। अब इसको 20 से भी गुणा करना है और इसको 5 से भी गुणा करना है, तो 824 इंटू 20 फिर प्लस 824 इंटू 5। देखो 0 का 0, 2 को 7 से किया तो 8, 2 को 2 से किया तो 4 और 2 को 8 से किया तो 16। ठीक है, फिर प्लस 5 को 4 से किया तो 20 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 8 5 40 और 1 41। दोनों का योग कर देना है, 0 और 0 0, 8 और 2 10 हासिल का 1, 4 और 5 और 1 6, 6 और 4 10 हासिल का 1, 1 और 1 2, 20,600 होगा। इसमें देखिए जैसे 4275 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5, 100 प्लस 20 प्लस 5। अब इस 4275 को तीनों से गुणा करना, कैसे 4275 को आपको 100 से भी गुणा करना है, फिर प्लस 4275 को आपको 20 से भी गुणा करना है, फिर प्लस 4275 को आप 5 से भी गुणा करना है। देखिए 4275 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, फिर प्लस 4275 को 20 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8। ठीक है, और प्लस अब इसको 5 से भी गुणा करेंगे, 5 हम 25 हासिल के 2, 7 5 35 2 37 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब इन तीनों का हम क्या कर लेंगे योग, 0 0 5 5 हो गया, फिर 0 0 7 7 हो गया, 5 5 10 10 और 3 13 हासिल का 1, 1 और 7 8 8 5 13 13 और 1 14 हासिल का 1। ठीक है, फिर 2 और 1 3 3 और 8 कितना हो गई 11 11 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 13, फिर हासिल का 1 4 और 1 5। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर 504 इंटू 35, तो 504 इंटू 35 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5। अब इसको इससे भी गुणा करना है और इसको इससे भी गुणा करना है, यानी 504 इंटू 30 फिर प्लस 504 इंटू 5। ठीक है, 0 का 0, 3 को 4 से किया तो 3 चौक 12 हासिल का 1 और ये 1, 3 पंजे 15। देखो 0 का 0, 3 चौक 12 हासिल का 1, 0 को किया फिर 1, 3 पंजे 15, फिर प्लस 5 चौक 20 और 5 25। अब इन दोनों का जोड़ देना है, 0 और 0 0, 2 और 2 4, 1 और 5 6, 5 और 2 7 और 1 का 1। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिरूप निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन करके अगले 2 चरण आपको लिखना है। ये जो प्रतिरूप दे रखा है इसको आपको समझना है, फिर इसके अगले 2 चरण लिखना है। ठीक है ना, जैसे देखिए 1 फिर यहाँ पे 8 प्लस 1 तो यहाँ पे 9 आ गए, फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5। तो अब क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अगला क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सब में 8 8 से गुणा हो रहा, तो इसको भी 8 से गुणा करेंगे और इसको भी 8 से गुणा करेंगे। देखिए 1 था तो 1 आया, 2 तक लिए तो 2 लिए,
3 तक लिए तो 3, 4 तक लिए तो 4, 5 लिए तो 5, अब 6 लिए तो 6 इसमें जोड़ना है और इसमें 7 लिए तो 7 इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब आगे इसका गुणनफल देखिए, 9 फिर 9 8 फिर 9 8 7 फिर 9 8 7 6 फिर 9 8 7 6 5 फिर 9 8 7 6 5 और ये 4, फिर वापस 9 8 7 6 5 4 और 3 कम करते जाना। देखिए पहले 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, ऐसे 2 फिर 1 फिर 0। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।